गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले कुछ कक्षाओं में मैंने आपको रस का दोहरान कार्य रस के बारे में रिवीजन करवाया, अर्थात रस का दोहरान किया, जिसमें से रस के मुख्य 4 प्रकार जो हैं उसके बारे में एक एक जानकारी आपको प्रदान की। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में बताया ही। इसके अलावा रस के जो मुख्य 9 जो प्रकार हैं उसमें से 8 रसों के बारे में भी आपको जानकारी दी, अर्थात उदाहरण के माध्यम से परिभाषा और जो स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव है उनको भी बताया प्रत्येक रस के, और उदाहरण के माध्यम से उनको बखूबी समझाने का प्रयास भी किया। आज जो सबसे अंतिम रस है, अर्थात 9 रसों में से सबसे अंतिम रस जो माना गया है वो है शांत रस। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि मैं ये लास्ट अंतिम रस आपको बताऊंगा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि श्रृंगार रस के 2 उपभेद और होते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अर्थात कुल मिला के रस कितने हो जाते हैं? 11। विद्वानों के अनेक मत हैं। कोई 10 मान रहा है, कोई 8 मान रहा है, कोई 11 मान रहा है। तो वाकई में देखा जाए तो श्रृंगार रस के 2 उपभेद और हैं, अर्थात श्रृंगार यानी रति। अब रति केवल एकमात्र प्रेम में तो नहीं होती ना, एक भक्ति रूपी रति भी होती है। एक शिशु के प्रति जो प्रेम और जो मतलब जो वत्सलता है वो भी रति होती है। तो कुल मिला के 11 रस हुए। अब चलते हैं हम शांत रस की ओर। तो शांत रस क्या है? संसार के प्रति उदासीनता का भाव, अर्थात जो संसार में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जो अत्याचार हैं, जो असमानता का जो भाव है, छुआछूत की जो भाव है, अर्थात अमीरों द्वारा गरीबों के प्रति जो छुआछूत, अर्थात कहने का तात्पर्य किसी दूसरे को देख करके जलन की भावना। हम मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, अर्थात कहने मतलब अपने आप को बहुत बड़ा समझना, बड़प्पन का एहसास होना, उसको दिखावा करना, धन दौलत मोह माया में घिर जाना। इससे इन सभी से जो मतलब कभी कभी ऐसा उदासीनता का भाव प्रकट हो जाता है इंसान के अंदर कि बहुत जी लिया, बहुत मतलब प्राप्त कर लिया, चलो भक्ति कर ली जाए, चलो एकांत में चला जाए। जो भक्ति की भावना की जो मतलब भक्ति भावना है, जो एकांत का भाव है, जो परमात्मा का चिंतन है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि शांत रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति जो हो जाती है, जब मनुष्य को इस मोह माया से ग्रसित जीवन में पढ़ करके जब मनुष्य को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है और संसार से वैराग्य प्राप्त होने लगता है, केवल बड़े लोगों में नहीं, सभी जो समान मतलब सभी लोगों में, सभी प्रकार के मनुष्यों में उदासीनता का भाव आ जाता है। अमीरों को, गरीबों को, मध्यम वर्ग वाले लोगों को, साधु हो या सन्यासी हो, कोई भी हो, कहने का तात्पर्य है कि धन दौलत केवल अमीरों की ही पूंजी नहीं है। गरीबों की क्या है? कुछ दुख है, दर्द है, मतलब दूसरे लोगों द्वारा जो पीड़ा है जो उन्होंने भोगी है, वहां से उनको क्या है, काफी कुंठा पैदा होती है, और वो क्या है, संसार में मतलब वो क्या है, परमात्मा का चिंतन करने लगते हैं, ईश्वर की खोज करने लगते हैं। ठीक है, तो मतलब संसार के वैराग्य में परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होना, अर्थात परमात्मा का वास्तविक रूप का ज्ञान होना ही क्या है? शांत है। कहने का तात्पर्य कि जहां संसार के प्रति उदासीनता का भाव प्रकट किया गया हो वहां पर शांत रस होता है। शांत रस साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में से अंतिम रस है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। मोक्ष व आध्यात्म की भावना, संसार से वैराग्य होने तथा परमात्मा की वास्तविक रूप का ज्ञान होना ही शांत रस है। एक एक कड़ी समझाने का प्रयास करता हूं कि मोक्ष व आध्यात्म की भावना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम अनेक
जो है मतलब भावनाओं मन अनेक भाव हमारे मन में पैदा होने लगते हैं। क्या है कि हम किसी आश्रम और किसी पवित्र आश्रम, किसी पवित्र वन, किसी निर्जन वन में चले जाकर के हम एकांत की खोज करते हैं, मतलब प्रभु की खोज में लग जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम अच्छा सुनना चाहते हैं। बहुत जी लिया हम बुराइयों में रह करके, बहुत जी लिया हमने मोह माया और धन दौलत ऐश्वर्य और पूंजी में पढ़ करके, तो हम पवित्र वातावरण सत्संग में लीन हो जाते हैं, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने लगते हैं, शास्त्रों का अनुशीलन करने लगते हैं। शास्त्रों का क्या करने लगते हैं? अनुशीलन। कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों की अध्ययन करने लगते हैं, अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने लगते हैं, ताकि हमारे मन में जो बुराई है, जो हमारे मन में जो मतलब जो दूसरे के प्रति जो उदार मतलब क्या है, दूसरों के प्रति मोह माया है, अर्थात अनेक चीजों के प्रति जो मोह माया है वो मिटने लगे। जो मतलब हम चलन है, दूसरों के प्रति हम चलते हैं दूसरों के सुख को देख करके। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो ईश्वर की भक्ति नहीं करता, वो पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा नहीं करता, केवल धन में ही पड़ा रहता है। ऐसे मनुष्य क्या है, सही मार्ग पर नहीं जाते, वो केवल धन दौलत और लोलुपता में पड़े रहते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो मोह माया से ग्रसित होकर के एकांत मन, उनके मन में अचानक से एकांत का भाव उत्पन्न होने लगता है, परमात्मा का चिंतन करने का भाव उत्पन्न होने लगता है, पवित्र तीर्थ स्थान में की ओर जाने का मन करता है। ठीक है, तो शास्त्रों का अनुशीलन करने का मन करता है। केवल वही लोग नहीं, सभी प्रकार के लोग जिनके मन में क्या है, उदासीनता का भाव प्रकट हो गया है, उदासीनता का भाव प्रकट होने लगता है किसकी, सभी प्रकार के लोगों में। तो वो क्या करते हैं, वो ये सब मतलब ये उपदेश जो है, तीर्थ स्थल की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन और ये सब, और संसार की छंद, ये सब जो है मतलब सत्संगति, पवित्र आश्रम, ये सब जो है वो अपनाना शुरू कर देता है। ये आलम्बन और उद्दीपन दोनों प्रकट होने लगते हैं। देखो, स्थायी भाव निर्वेद और वैराग्य, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद और वैराग्य। ये तो आपको करना ही करना है, निर्वेद या वैराग्य। ठीक है, आलम्बन विभाग क्या, सत्संगति होती, सत्संगति, पवित्र संसार की छंदमूर्ता, और ठीक है, और तीर्थ, और क्या है, तीर्थ। मतलब यहाँ पर जो है ये चीजें हैं, आलम्बन विभाव, हमारे अंदर क्या है, हम किसी को आलम्बित होते हैं और हमारे मन में क्या उद्दीप्त क्रिया होती है, जो उपदेश, कथा श्रवण, उपदेश सुनते हैं, किसी सत्पुरुषों के उपदेश सुनते हैं, कथा श्रवण कर, उनसे उनके द्वारा कथा श्रवण होता है, पवित्र वातावरण में जाकर के हमें मन जो है एकांत भाव वाला हो जाता है, सत्संग करने लगते हैं, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने लगते हैं, आदि आदि जो मैंने पहले बताया। संचारी भाव क्या है, हम धृति, धैर्य, हर्ष, स्मृति, मति यानी बुद्धि, विबोध आदि, हमें ज्ञान प्रकट होने लगता है, बोध, हमें जो है अनेक मतलब जो है शास्त्रों का अनुशीलन करके हमें विबोध, और हमारे अंदर क्या है, मति उत्सुक होने लगती है। ठीक है, शांत रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, संसार में वैराग्य मिलने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त होने पर ही मन की शांति जो मिलती है वही शांत रस है। ठीक है, संसार के प्रति क्षमता, कुछ पल के लिए हम जो है सांसारिकता को त्याग करके एकांत भाव वाले हो जाते हैं, वहां पे हम क्या है, हमारा मन वैराग्य वाला हो जाता है, हमारा मन वैराग्य वाला होने लगता है, निर्वेद प्राप्त होने लगता है। ये शांत रस के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आगे उदाहरण के माध्यम से, मतलब हम जो है इन सबको त्याग करके, मन, मोह माया, ऐश्वर्य, पूंजी और जो हम छल कपट, बुराइयां सब त्याग करके हम एक कहीं और चले जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जो है, सिद्धार्थ बचपन में ही अपनी राजपाट को त्याग करके, अपनी राज दरबार को त्याग करके, राजपाट को त्याग करके प्रभु की खोज में चले गए थे, शांति की खोज में चले गए थे। और तो और ये रामकृष्ण परमहंस जो काली के भक्त हुआ करते थे बहुत ज्यादा, उन्होंने एकांत मन में जो है प्रभु की भक्ति की और उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए।
विवेकानंद है आदि, और दयानंद सरस्वती हैं। अनेक जो महापुरुष हुए हैं, ये क्या है, इन्होंने शांति की खोज के लिए इन्होंने क्या किया, यही माध्यम अपनाया। इनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, ठीक है। इनके पास सब कुछ, मतलब धन दौलत होना ही सब कुछ नहीं होता। माता पिता पुत्र संतान आदि पत्नी, ये सब होना भी क्या है, हमारे मन में हमारे लिए सब कुछ है। केवल धन दौलत होना ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। हमारा परिवार भी हमारे साथ है तो बहुत कुछ है, लेकिन इन सबको त्याग करके ये लोग क्या है, एकांत की खोज में चले गए, शांति की खोज में चले गए, शास्त्रों का अनुशीलन करके सबको उपदेश देने चले गए, शास्त्रों का ज्ञान कराने चले गए, ठीक है। तो ये आगे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो उदाहरण आपके सामने में यहाँ पे 4-5 उदाहरण लेके आऊंगा, उनके माध्यम से। सांतरस का पहला है यहाँ पर, जप माला छापा तिलक शरण एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे नाम। अर्थात कहने का मतलब है कि मन जो है, यहाँ पर जो शब्द आ गए एक मन, देखो बच्चों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जहाँ पे त्यज, मैं अभी लिखने चाहूंगा यहाँ पर, जहाँ पे त्यज त्याग, ठीक है ना, तज और मन, और जहां पर जिस कविता में, जिस कविता के अंश में, ठीक है, मन मोह माया, मोह माया, ठीक है, ये आदि शब्द आ जाए, मोह माया आदि शब्द आ जाए, और सांसारिकता शब्द आ जाए, और क्षण भंगुरता आ जाए, ये शब्द आ जाए, तो बेझिझक होके वहां पर कौन सा रस कर लेना, वहां पर कर लेना आप शांत रस करना है, ठीक है। वहां पर शांत रस लिखना है या करना है। देखो मैं आपको ज्यादा घुमाव वाली स्थिति में नहीं लेके जाऊंगा, उदाहरण के तौर पे चलते कि मन काचे नाचे बच्चा, मन कच्चा है, मन व्यर्थ ही नाच रहा है, मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, मन हमारा जो है निरंतर दौड़ता रहता है, ये जगह स्थिर नहीं होता। किसी का भी मनुष्य का देख लो, कोई इतने बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, दावा करता है कि मैं, मतलब आज के दौर में अगर कितने बड़े सन्यासी देख लो, दावा करता है कि मैं प्रभु का मतलब जो है अनन्य भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसके मन में भी क्या है, निरंतर जो है गतिमान होता रहता है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है, यहाँ वहां चलता फिरता रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं होता, ठीक है। तो मन काचे नाचे बता, मन जो है कच्चा है, जो व्यर्थ नाच रहा है, साचे नाचे राम, और साचे उसके साचा बना रखा है, राम का एक साचा बना रखा है। अब प्रभु कृपा, मतलब जप माला छापा तिलक रचना एक काम, जप माला छापा तिलक, जप माला जप रहा है, तिलक छाप रखा है, और एक भी काम नहीं बन रहा है उसका। मन काचे नाचे होता, और मन तो उसका कच्चा है, व्यर्थी नाच रहा है, इधर उधर जा रहा है, साचे राचे राम, मतलब क्यों अपने राम को क्यों अपने मन रूपी साचे में तूने बिठा रखा है। जब तेरा मन ही स्थिर नहीं है, इधर उधर दौड़ रहा है, तो क्यों व्यर्थ तू जो है राम का नाम ले रहा है। तो वो मतलब इसको देख करके मन में क्या है, देखो सिद्धार्थ जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, अनेक स्वामी विवेकानंद है, स्वामी परमहंस है, और भी है, कबीरदास जी हैं, आदि वगैरह, इन्होंने, कबीरदास जी ने भी दोहे लिखे, ठीक है, अनेक भक्ति रस के भी लिखे, शांत रस के भी लिखे। तो अनेक जो मतलब अनुयायी हैं, भक्त हैं, जो है उनकी, मतलब इन ऐसे लोगों की जीवनी को देख करके, ऐसे लोगों की मन रूपी कागज को देख करके, ठीक है ना, जिसमें केवल लिखा कुछ नहीं है, और जो भरने की कोशिश कर रहा है किससे, अपने पाप घृ से, अपने मतलब बुराइयों से, उसके मन में बुराइयां हैं, सब कुछ भरा पड़ा है, और वो शांत रस की व्याप्ति करना चाहता है, एकांत की खोज करना चाहता है, नहीं होता। तो ऐसे लोगों, मतलब इस तरह की जो क्रिया को देख करके, इस तरह की जो क्रिया को देख करके है, जो है देख करके दूसरे लोगों के मन में जो है शांत रस की व्याप्ति होती है। मतलब महात्मा बुद्ध ने क्या देखा, उनके राज्य में जो है कुछ लोग जो है पीड़ित हैं, जो अपने पिता पर अत्याचार कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, सूद ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, उस पर कई गुना ब्याज बढ़ा रहे हैं। राजा अरिष्ट, मतलब जो उन्होंने देखा क्या, मतलब महात्मा बुद्ध ने देखा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब कोई घायल है, कोई पीड़ित है, कोई वृद्धा है,
वृद्ध पुरुष हैं उनकी हालत ज्यादा, मतलब हालांकि उनके जो राज्य में सभी मतलब सभी लोग सुखी थे, लेकिन हर लोग क्या है एक दूसरे को देख करके जेलस फील करते हैं, कोई किसी को अत्याचार कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। तो इस तरह की जो क्रिया को देख करके महात्मा बुद्ध ने सोचा कि चला जाए यहाँ से, चला जाए, मतलब यहाँ रहना व्यर्थ है। उन्होंने अपने राजपाट, मतलब पत्नी बच्चों को सबको त्याग करके वो एकांत की खोज में चले गए। तो मतलब ऐसी क्रियाओं को देख करके जो जिसके मन में केवल क्या है व्यर्थ ही जो है, मतलब उसके मन में अपने व्यर्थ ही वो राम का नाम ले रहा है, जबकि उसका मन तो कच्चा है, उसने तिलक छाप रखा है, प्रभु की भक्ति में लगा हुआ है, व्यर्थ ही लगा हुआ है, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कह रहा है, ये कह रहा है। तो ऐसे लोगों को देख करके दूसरे लोगों के मन में, मतलब इस प्रकार की क्रिया करने वाले लोगों को देख करके दूसरों के, जिसके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो, जिसके मन में शांत रस की उद्भुतता हो, जिसके मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ हो, किसको मन में, दूसरे लोगों के मन में बुराइयों को देख करके, अत्याचार को देख करके, इस तरह के कृत्य को देख करके, झूठे पाखंड को देख करके मन जो है स्थिर, मतलब वहां रहने का मन नहीं करता, एकांत में चले जाने का मन करता है। यहाँ पे शांत रस हो गया तो मन हो गया, यहाँ पे आ गया। अब प्रभु कृपा करो यही बाती सब तजी भजन करो दिन राती, ये तजी आ गया, मैंने आपको लिखा है त्यज त्याग तज, अर्थात तजी मतलब इसको त्याग करके भजन करो दिन राती। अब प्रभु कृपा ऐसी कर दो, इस प्रकार कृपा कर दो कि सब कुछ त्याग करके केवल दिन रात भजन ही भजन करूं, मतलब मुझसे इस प्रकार की जो मतलब संतप्तता है, दुख संतप्तता है लोगों की, इस प्रकार की कृत्यों को देख करके है ना, झूठे पाखंडी लोभी लालची लोगों को देख करके मेरा मन जो है इनकी तरह नहीं करना चाहता, मैं केवल प्रभु की भक्ति में रमना चाहता हूँ, वो एकांत भाव में रहना चाहता हूँ, किसी एकांत वन में चले जाने का मन करता है, निर्जन उपवन में जाने का मन करता है, मंदिर में जाने का मन करता है, आश्रम में जाने का मन करता है, मुझे ऐसा ही कोई स्थान प्राप्त हो भगवान कि इस पर मैं केवल मन जो है बहुत मेरा जो है अब आतताई हो चुका है ऐसे लोगों को देख करके। नंबर 3, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं हूं, कहने का तात्पर्य सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात भगवान का नाम कोई लेना चाहता, और जब भगवान का नाम कोई नहीं लेना चाहता और उस समय मतलब मुझे पता है, और मतलब लोगों को, और जब भगवान का नाम लेना ही मतलब लोग बाग जो है मूर्त समझते हैं, अध्यात्म करना मूर्त समझते हैं, तो सब अंधेरा मिट गया। अब तो मुझे मेरे मन में जो मतलब जो थी वो अंधेरा जो था वो मिट गया है, मतलब मेरे मन में जो बुराइयां हैं, जो मेरे मन में पता नहीं जो लोभ लालच मोह माया पाखंड और झूठ स्वार्थ जो भरा पड़ा है वो मिट गया है। जब दीपक देखा मैं, जब दीपक को देखा जो एक स्थिति मतलब प्रज्वलित रहता है, जितना घी डालते रहोगे, बार बार घी डालते रहोगे, तेल डालते रहोगे, वो जलता रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि अब मन जो है बहुत विचलित हो चुका है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, मतलब सब जगह देख रहा हूँ कि मतलब लोग बाग व्यर्थी, मतलब जो है भगवान का मतलब मन में छल कपट है, लोभ लालच मोह माया भरी पड़ी है और भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे मोह माया को लेकर के मैं व्यर्थ ही यहाँ पर रहने का मन करता है, व्यर्थ मतलब वैराग्य उत्पन्न होने लगता है और वो निर्वेद को प्राप्त होने लगता है, सब कुछ त्याग करके वहां पर रहने का मन नहीं करता है। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहु मार्ग, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हरि का दीदार तो बहुत दुर्लभ है, लंबा मार्ग है उसके लिए, बहुत लंबा मार्ग अपनाना पड़ेगा, घर भी बहुत दूर है, विकट पंथ बहु मार्ग, जो रास्ते हैं बहुत जो है विकट है, कठिन है, और कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। किस प्रकार दुर्लभ हरि का दीदार करना, हरि के दर्शन करना, दीदार मतलब हरि के दर्शन करना जो है, हरि के दर्शन करना जो है वो दुर्लभ है, कठिन है, बहुत कठिन है, ठीक है ना। लंबा मार्ग है दूरी घर है, लोग बात तो व्यर्थ ही जो है वो करे हुए, इससे बढ़िया एकांत वन में जाइए, मतलब शांति की खोज में चले जाइए और किसी संतों की टोली में जाकर मिल जाइए और किसी के प्रवचन सुनिए, ठीक है ना, और भक्ति में रम जाइए, क्योंकि हरि को पाना बहुत ही कठिन है, लंबा मार्ग है, बहुत दूर घर है। लोग बाग तो आजकल के मोह माया मतलब लोग बाग जो है, मनुष्य जो है मोह माया में ग्रसित हो चुका है, वो हरि को पाना नहीं चाहता,
ठीक है ना। तो इस प्रकार की क्रिया को देख करके जो है एक मतलब वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, निर्वेद उत्पन्न होने लगता है, ठीक है ना। लंबा मार्ग हो चुका, बहुत मार्ग जो है, रास्ता बहुत लंबा है, घर भी बहुत दूर है, विकट पंथ, पंथ यानी रास्ता, पंथ यानी क्या होता है, रास्ता, रास्ता बहुत क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत कठिन है, चलना आसान नहीं है, ठीक है ना। कहो संतों की उपाय दुर्लभ है देना, मतलब ये ऐसे लोगों के लिए कहा गया है जो भक्ति नहीं करना चाहते, जो हरि को प्राप्त नहीं करना चाहते, जो अध्यात्म में नहीं जाना चाहते, ऐसे लोगों को देख करके मन जो है विचलित होने लगता है और उनको त्यागने का मन करता है, ऐसे लोगों को त्यागने का मन करता है, ठीक है ना। मान लो तन कागज का पुतला, ये मन, ये तन जो वो फिर मन आ गया, ये तन जो है कागज का पुतला है, लागे बूंद विंसी जाए क्षण भर में, विंसी मतलब क्षण भर में, विंसी मतलब क्षण भर में, छिन में गर्भ के इतना, विंसी जाए छिन में गर्भ के करे इतना। तो अपने क्यों गर्व कर रहा है, क्यों अपने आप को मतलब बड़प्पन होने का एहसास दिखा रहा है, ये तन तो कागज का पुतला है, ये मन, ये तन तो ये क्या है, आज है कल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, विनष्ट, ये नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, मिट्टी में मिल जाएगा। लागी बूंद, अगर जिस प्रकार कागज पर एक पानी की बूंद डाल दी जाए तो वो क्या है, गल करके वो क्या है, उसमें छिद्र हो जाता है, वो गलने लगता है और उसका कोई औचित्य नहीं लगता। धीरे धीरे जो पानी इसमें डाल दिया गया या किसी कागज को पानी डाल दिया तो वो क्या है, छिन्न भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। तो क्यों फिर अपने तन पर क्यों गर्व कर रहा है, फिर इस अपने तन पर क्यों गर्व कर रहा है, ये तो जितना आज है कल नहीं है, ठीक है ना। तो मन को कहा गया है ये धन दौलत मोह माया में क्यों पड़ रहा है, ठीक है ना, इसको त्याग दे। देखी मैंने आज जरा हो जावेगी क्या, ऐसी मेरी है यशोधरा, भूमि धरती, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वन सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा, जो आज हरा है वो सूख जाएगा, वो क्या जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है ना। मेरा उपवन, मेरा जो हरा भरा उपवन जो है वो सूख जाएगा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह हरी वन सुवर्ण खरा। देखिए मैंने आज जरा हो, जरा मतलब देखिए मैंने आज जरा हो जाएगी क्या, ऐसी मेरी ये यशोधरा, जो मैंने देखा है, क्या धरती का इस पृथ्वी पर जो मैंने देखा है, हर जगह जो है छल कपट मोह माया है ना, लालच बुराइयां ये भरी पड़ी है, हर जगह ये पसरी पड़ी है, फैली पड़ी है। हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, वह वर्ण जो है सुवर्ण, जो सोने से जो वर्ण जो रंग वो है जो शुद्ध है, वो जो आज मेरी जो धरती है जो शुद्ध है, सोने से हरी भरी है, ठीक है ना, निर्मल है, स्वच्छ है, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज है। ऐसे लोगों से तो ये धरती सूख ही जाएगी। ऐसे लोगों को देख करके मन जो है कुंठित हो रहा है, मन कहीं वैराग्य में जाने का मन करता है, प्रभु परमात्मा की चिंतन करने का मन करता है, प्रभु की आस्था में करने का मन करता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की देख करके धरती भी जो है, मतलब ये यशोधरा जो धरती है जो है, ऐसे लोगों पापी लोगों को देख करके जो है क्या हो गई है, कुंठित होने लगी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम भक्ति रस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो है या तो भक्ति रस या फिर वात्सल्य रस के साथ। धन्यवाद।